अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनाने वाले हैं। आप जरूर इसे मुकम्मल सुने, ये बहुत ही सबक आमोज कहानी है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको दानिशमंद तोता यानी एक अक्लमंद तोते की कहानी सुनाने वाले हैं। आप इसे गौर से सुने। तो कहानी इस तरह है कि बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सौदागर था और एक सौदागर ने एक खूबसूरत तोता पाला था। एक सौदागर के पास एक खूबसूरत तोता था और वो तोता बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्या करता था। तमाम घर वाले उससे बहुत मोहब्बत करते, गोया कि वो तमाम घर वालों की आंखों का तारा था और उसे रोजाना अच्छे अच्छे खाने पेश करते थे। वो तोता बड़ा होशियार था, दिल ही दिल में सोचता था कि एक ना एक दिन जरूर इस कैद से, इस पिंजरे से आजादी हासिल करूंगा। और तमाम महल्ले में इसकी बातों की बड़ी धूम मची थी और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते और इसके लिए अच्छे अच्छे खाने पेश करते थे। लेकिन ये तोता दिल ही दिल में अपने आजादी के बारे में सोचता रहता था। एक दफा सौदागर जो इसका मालिक था, तिजारत की गर्ज से वो दूसरे मुल्क को जाने का इरादा करता है और वो जाने से पहले तमाम घर वालों से पूछता है कि वो उनके लिए क्या लाए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक बताया कि मुझे ये लाएं, मुझे ये लाएं। उसके बाद सौदागर ने तोते से भी पूछा कि वो उसके लिए क्या लाए। तो तोते ने कहा, जब आपका गुजर जंगल से हो और वहां आपको दरख्तों पर तोते नजर आए तो आप सिर्फ मेरी इतनी बात उन तक पहुंचा दें कि उनका दोस्त यहाँ पर कैद में है, वो वहां पर बागों में और जंगलों में मजे कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए मैं तरस रहा हूँ और आपकी याद मुझे बहुत आ रही है। ये आप उन तोतों से कह दें कि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत तरस रहा हूँ और उनकी याद मुझे सता रही है। ये तमाम सौदागर ने तोते से वादा किया और सफर पर रवाना हो गया। सौदागर का गुजर किसी जंगल से हो रहा था। सौदागर का गुजर किसी जंगल से हो रहा था। उतने में ही सौदागर को अपने तोते से किया हुआ वादा उसे याद आता है और उसे दरख्तों पर चंद तोते नजर आते हैं। तो सौदागर अपना घोड़ा वहां रोककर उन तोतों से अपने तोते का पैगाम पहुंचाता है कि आपका दोस्त वहां कैद में है और आप बागों में और जंगलों में मजे कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए तरस रहा है और आपको याद कर रहा है। ये पैगाम का सुनना ही था। इस पैगाम के सुनते ही एक तोता थर थर कांपने लगा और जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। ये देखकर सौदागर को बेहद अफसोस हुआ और सौदागर सोचने लगा कि ये तोता मेरे तोते का कोई करीबी रिश्तेदार था, जिसकी वजह से ये इस पैगाम के सुनते ही थर थर कांपने लगा और बेजान होकर मर गया। ये देखकर सौदागर बड़ा अफसोस किया और वहां से फिर वो अपने सफर की तरफ रवाना हुआ। जब सौदागर अपने वतन वापस आया और घर वालों में तमाम तोहफे तकसीम कर चुका तो तोते ने अर्ज किया कि मालिक, क्या आपने मेरी फरमाइश भी पूरी की है या नहीं। तो सौदागर ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैंने तेरी फरमाइश भी पूरी की, लेकिन जब मैं जंगल से गुजर रहा था और मुझे चंद तोते नजर आए और मैंने तेरा पैगाम उन तोतों को जैसा ही पहुंचाया, उनमें से एक तोता थर थर कांपने लगा और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। जैसा ही ये सुनना था कि ये तोता भी पिंजरे में गोल फिरता है और थर थर कांपने लगता है और बेजान होकर पिंजरे में गिर जाता है। ये देखकर सौदागर बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया और अफसोस करने लगा। तमाम घर वाले अफसोस करने लगे कि हाय, ये तोता भी मर गया। अब वो उस तोते को पिंजरे से बाहर निकालते हैं
और बाहर फेंक देते हैं। जैसा ही वो उस तोते को बाहर फेंकते हैं, वो तोता वहां से फड़फड़ाकर उड़ जाता है और दरख्त की टहनी पर जाकर बैठ जाता है और अपने मालिक से कहता है कि मेरे उस दोस्त ने मुझे आजादी का रास्ता बताया कि किस तरीके से मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये जो तोता कैद में था, अपनी होशियारी, अक्लमंदी की वजह से कैद से आजाद हो गया और बागों में फिरने लगा, घूमने लगा, अपने वतन को वापस हो गया। तो ये है अक्लमंद तोते की कहानी। इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि अगर अक्लमंदी और होशियारी से किसी भी काम को किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके की और कहानियां, इस तरह और कहानियां हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।